दोस्तों अमेरिका में 1960 में ऐसा पहली बार हुआ जब ब्लैक एंड व्हाइट एक साथ आए, पार्टी की, जश्न मनाया, पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया था अमेरिका का। और इसके पीछे भी एक 20 साल की लड़की का हाथ था और उनका नाम है विल्मा रुडोल्फ। और जब आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस कठिन परिस्थिति से उठते हुए भी अगर 20 साल की लड़की वो सारे मुकाम हासिल कर सकती है तो हम और आप तो आसमान को नाप सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जब ये पैदा हुई थी तो ये सिर्फ 2 किलो की थी और ये 20वीं बच्ची थी अपने पेरेंट्स की। 22 बच्चे हुए थे, ये 20वें स्थान पर थी। 2 किलो का इनका वजन था। जन्म लेते ही इन्हें निमोनिया हो गया, 4 साल की उम्र में इन्हें पोलियो हो गया और 12 साल की उम्र तक ये व्हील चेयर पर ही बैठी रही। लेकिन इमेजिन कीजिए कि 12 साल की उम्र तक जो लड़की व्हील चेयर पर बैठी थी वो 22 साल की उम्र आते आते 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लेती है और रिटायरमेंट ले लेती है दोस्तों। ये मिरेकल नहीं तो क्या है, ये जादू नहीं तो क्या है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ विल्मा रुडोल्फ का डिटर्मिनेशन है। अमेरिका की पहली ऐसी एथलीट बनी जिसने सिर्फ एक ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा करके दिखाया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने कितने ज्यादा स्ट्रगल किए दोस्तों। ये अपने मम्मी से बहुत ज्यादा क्लोज थी, हर बात मम्मी से शेयर करती थी। और ऐसा कहते हैं ना कि कई बार भगवान आपको कुछ स्पेशल काम के लिए भेजते हैं। संभवतः भगवान ने विल्मा को सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने के लिए भेजा था। जबकि वो पोलियो से ग्रस्त थी, वो अपनी मम्मी से कहती कि मम्मी मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। उनकी माँ ने कहा अगर इंटरेस्ट है तो आप वो भी मुकाम हासिल कर लोगे। विल्मा ने कहा लेकिन मैं चल नहीं सकती। मम्मी ने कहा कि अपने आप पर भरोसा रखो, एक दिन मिरेकल होगा, एक दिन जादू होगा और आप चलोगे, भागोगे, दौड़ोगे और दुनिया देखेगी। ये उनकी मम्मी का कहना था। ना जाने उनकी मम्मी को कितना फेथ था अपनी बेटी के ऊपर। जब वो स्पोर्ट्स टीचर से बात करने के लिए गई विल्मा, तो स्पोर्ट्स टीचर ने कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन विल्मा आप प्रैक्टिकली बात करो। आप जब व्हील चेयर से उठ नहीं सकते हो तो आप कैसे बास्केटबॉल खेलने की बात करते हो? आप कैसे बाकी बच्चों के साथ खेल सकते हो? बाकी जो उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो भूल जाओ विल्मा, अगले जन्म के लिए ट्राई करना। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप चलने भी लग जाओ तो वही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, वही मिरेकल से कम नहीं होगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। और ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है, ये कोई फिल्मों की कहानी नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल स्टोरी है दोस्तों। और ये स्टोरी कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। यकीन मानिए 12 साल की उम्र पर, जब वो 12 साल की थी, उस समय उन्होंने डिसाइड किया कि व्हील चेयर का सहारा नहीं लेंगी, चाहे कितना भी दर्द झेलना पड़े। वो अपने पैरों के सहारे ही उठेंगी। वो उठी और उसके बाद दोस्तों वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने के लिए गई। सब लोग हंसते थे लेकिन ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। यकीन कीजिए स्कूल में 8 बार इन्होंने रेस में हिस्सा लिया और 8 बार ये सबसे पीछे रही, लेकिन 9वीं अटेम्प्ट में ये चैंपियन बन गई दोस्तों अपने स्कूल की। ये कहानी है विल्मा रुडोल्फ की। और जब वो 9वां अटेम्प्ट था उसके बाद से विल्मा रुडोल्फ को अपने ऊपर ऐसा भरोसा हुआ कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी दोस्तों इन्होंने। और 1956 ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, 1960 ओलंपिक्स जो रोम में खेला गया वहां पर इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। 100 मीटर, 200 मीटर एंड 4x100 रिले में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और जब ये गोल्ड मेडल जीती उसके बाद से जितने भी दुनिया के लोग थे, तमाम लोगों को जब इनकी स्टोरी के बारे में पता चला कि 12 साल की उम्र तक ये लड़की व्हील चेयर पर बैठी थी और 20 साल की उम्र में यानी कि 8 साल के फासले में अपने डिटर्मिनेशन से, अपने मेहनत से और अपने दिमाग से, अपने मेंटल मजबूती से ये ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा कर चुकी है। पूरी दुनिया इनकी फैन हो गई। अमेरिका जहां पर कि व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में इतना विवाद था वो एक हो गया। ये कहानी है उस लड़की की दोस्तों जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 12 साल की उम्र तक व्हील चेयर पर बैठने वाली लड़की ने अगर मन में ठान लिया अगेंस्ट ऑल द ऑड्स कि मुझे करके दिखाना है, और उन्होंने करके दिखा दिया। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि उनकी मम्मी ने उनसे कहा था कि अगर तुमने अपने दिल में ठान लिया, अगर तुम्हारा मन कहता है कि यस यू कैन, सो यू कैन अचीव एनीथिंग। और वही काम विल्मा ने करके दिखाया दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन साडियो माने की स्टोरी के लिए, क्योंकि बहुत बढ़िया वो चल रहा है और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसे व्यू किया है। उम्मीद करता हूं कि स्टोरी को भी ज्यादा से ज्यादा लोग व्यू करेंगे।